नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने घेरा बहोड़ापुर थाना। मुरैना में संयुक्त अध्यापक मोर्चा की हड़ताल जारी। जनता की रक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों को ही जनता ने धुना। पुलिस ने पकड़ा चोर गिरोह, 6 लाख से ज्यादा का माल बरामद। और अब समाचार विस्तार से। लक्ष्मणगढ़ बैरियर के पास 2 गुटों में हो रहे झगड़े को सुलझाने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर जनता ने हमला बोल दिया। इसमें 2 पुलिस आरक्षक दीनालाल दुबे और एसएस बघेल गंभीर रूप से घायल हुए। तो बताओ कैसे आ रहा है? दीनालाल दुबे है। हमला हुआ, हम लोग बीच बचाव में गए थे, पुलिस फायरिंग हो रही थी, तो लोगों की फायरिंग हो रही तो हम लोगों ने मालूम चला तो हम लोग देखने के लिए गए। हमने कहा चल बीच बचाव करवाते हैं, क्या समझाते हैं। इतने में उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त अध्यापक मोर्चा की हड़ताल आज भी जारी रही। मुरैना कलेक्ट्रेट के बाहर चल रही यह हड़ताल पिछले 2 दिनों से जारी है। देखो कम से कम मुझे 2 लाख तो खड़ा कर दो, मैं दूसरे ब्लॉक से जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को आपकी मांग है अपनी जगह, आप शासन के कार्यों को साबित न करें, आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। अरे जब हम अपने बच्चों के भविष्य को सफल कर सकते हैं तो उन्होंने रात रात में एक जीव रचा, उन्होंने सेवा की और परीक्षा करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह अपनी मांगों को लेकर एक ही बात कहते आए हैं, हम मंत्रियों से चर्चा करेंगे, हम इसको कैबिनेट में लाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन मैं आपको साथियों बता दूं, मुख्यमंत्री महोदय ने 50 जिला अध्यक्षों के बीच में एक सभा के दौरान ये बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि हमने प्रमुख सचिव से कहा है कि जब भी सचिव 6वें वेतनमान की बात आए तो मध्य प्रदेश के अध्यापक साथियों और पंचायत कर्मियों को सबसे पहले 6वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, तब अन्य शासकीय कर्मचारियों को 6वें वेतनमान। और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो फेसबुक पे अध्यापक अरविंद सिंह की वेबसाइट पे ये वीडियो क्लिप पड़ी हुई है। अगर आप चाहें कोई व्यक्ति फेसबुक यूज करता हो तो उससे ये पूरी सीडी निकाल के और सुन सकता है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हमारे मीडिया के माध्यम से उसको ला सकता है। मैं भी उसकी सीडी बनाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, इनकी कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा। बार बार ये कहते रहे कि हम 26 मई से देंगे, हम अप्रैल से देंगे, हम अक्टूबर से देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 20 मार्च तक चलेगा। गिरद मंडल प्रभारी अशोक पटसारिया ने महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। क्या परिचय? मैं अशोक पटसारिया हूँ। जी पटसारिया जी, जो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने गिरद मंडल में जो जनसंपर्क अभियान जारी किया है पूरे प्रदेश के साथ साथ, उसमें आपको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं और अभियान किस तरह से चल रहा है उस बारे में? गिरद मंडल का मुझे यात्रा का प्रभारी बनाया गया है और मैंने उसमें 4 प्रभारी और नियुक्त किए हैं। उनको अलग अलग पंचायतें दी गई हैं, 4 जगह उनको बांट दिया है। और हमारे जो कार्यकर्ता नेता घर में जाके हमारे संगठन और सत्ता की जो उपलब्धियां हैं वो घर घर में पहुंचाई जा रही हैं। बहोड़ापुर थाना अंतर्गत मुस्लिम युवक एक हिंदू युवती को भगा ले गया। लड़के की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बहोड़ापुर थाने का घेराव किया। आप बात मानिए, देखो इतने जल्दी हम झूठे पड़ जाए, आप हम जो बात कहेंगे जिम्मेवार सद्दाम और एक मंजे, तो हमने मंजे को अरेस्ट किया है। आपसे बात पहले तो नहीं हो गया था वो तो नहीं, मतलब उसमें लगे थे हम लोग उनके परिवारजनों को बुलाने के लिए। लड़के तो मतलब नहीं, लड़के को मारा, लड़के को भी 7 दिन का समय दीजिए। मैं आपको 7 दिन में 7 दिन नहीं दे सकते हैं। हमने तय कर लिया संगठन ने हमारे ने। शंकरपुर क्षेत्र जो बड़ापुर थाना क्षेत्र का जिस थाने का हमने घेराव किया है, उस थाना क्षेत्र से शंकरपुर जो पास में मोहल्ला है वहाँ से एक हिंदू समाज की बच्ची, कुशवा समाज की बच्ची को एक मुस्लिम गुंडा भगाकर ले गया, जो कि बच्ची नाबालिग है और पुलिस प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उस कार्रवाई को करवाने के लिए और मुस्लिम समाज को ये जताने के लिए कि हिंदू समाज अभी एकत्र है, हमने इस थाने का घेराव किया है और इस थाने के टीआई को सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही
यहाँ के CSP यशपाल सिंह यादव जी यहाँ पर अभी आए हैं, उनको हमने चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर अगर बच्ची वापस नहीं आती है और अपराधियों को जेल में नहीं डाला जाता है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। और उग्र आंदोलन किसी भी तरीके से हो सकता है, ये शासन जानता है कि बजरंग दल सीधी कार्रवाई कैसे करता है। नेहरू पेट्रोल पंप के पास बनी गल्ला मंडी के पास लूट की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। नीचे ले रहा है, ऊपर नहीं ले रहा। अरे बीच में मेरे पीछे है ना यार, भैया इधर देख ले। अरे भाई इधर देखो यार, चलो भैया मैं निकाल अभी यार अब दो सब काय के लिए रख रहे हो, सफाई तो कर लें दो। आज रात को मुखबिर से सूचना मिली कि जो गल्ला मंडी है उसके पीछे जो झाड़ियां हैं, उन बेरी की झाड़ियों में 5-6 लोग किसी पेट्रोल पंप पर लूट करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस बल के द्वारा घेराबंदी कर गवाहों के समक्ष इन लोगों को पकड़ा। यह लोग एक इंडिका कार में थे। जैसे ही इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो एक कार की तरफ भागने के लिए भागे। पुलिस ने पीछा करके उनको पकड़ा। जिन लोगों के नाम हैं पकड़े गए वो उनके नाम है सतीश सिकरवार, मनोज जाटव, महेंद्र राजपूत, बनवारी जादौन और पत्तो उर्फ प्रताप कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नगर निगम परिषद के विकास कार्य जनता के लिए सिर्फ मुसीबत साबित हो रहे हैं। भाजपा के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी ने चेतकपुरी गेट के बाहर धरना दिया। कांग्रेस का हल्ला बोल, भाजपा की खुल गई पोल। कमेटी में आज धरने में आए हुए सभी लोग ऐसे बना रहे हैं ये लोग यार, कसम से सही नहीं आ रही है। ये कांग्रेस का हल्ला बोल भाजपा की पोल खोल के तहत प्रत्येक वार्ड मोहल्ले पोलिंग बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पोलें खोली जा रही हैं कि वो कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसी तारतम्य में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 5 भाई प्रमोद पांडे जी और भाई अनिल शर्मा बिट्टू जी जो 58 नंबर वार्ड के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। आज के धरने में हमारी ये मांग है कि बसंत विहार, माधव नगर, चेतकपुरी, विजयनगर, विवेक विहार, महलगांव, ये ऐसे क्षेत्र हैं 58 नंबर वार्ड में, इन क्षेत्रों में चैम्बर खुले पड़े हैं। पानी पीने की जो मोटरें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं। माधव नगर के सामने ये जो सामने आपको दिख रहा है रोड पे इन्होंने एक तरह से पक्का बैरिकेड कर दिया है। अब इनको 1 किलोमीटर घूम करके माधव नगर, चेतकपुरी के लोगों को या महलगांव जाना है या हरिशंकरपुरम आना है या हरिशंकरपुरम के लोगों को माधव नगर जाना है तो 1 किलोमीटर का राउंड लगा के आना पड़ता है। इस कारण रॉन्ग साइड से लोग घुसते हैं जिससे दुर्घटना होने की चांसेस रहते हैं। ग्वालियर थाना अंतर्गत घास मंडी में अवैध शराब बेच रहे कल्याण यादव पुत्र चेतराम यादव को पुलिस ने 17 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। पैक करते थे इसमें। वाह, शराब भी पकड़ी है, लगभग 17 पेटी 12 पेटी शराब है और ये क्राइम ब्रांच ने ही पकड़ी है। टोटल मिला के 17 पेटी है, 12 पेटी पूरी है। उसके बाद जो फुटकर है वो 17 पेटी है, जिसमें कि इसको घास मंडी क्षेत्र से मुलायम यादव पुत्र चेतराम यादव के वहाँ से पकड़ा गया है ग्वालियर थाना। तो ये जिन थानों में अवैध शराब बिक रही है, अगर हमारी टीम पकड़ेगी तो उनको भी हम दंडित करेंगे। लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई पार्टी का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया। विदाई पार्टी में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने बताया कि कितने दबाव में पुलिसकर्मियों को काम करना पड़ रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले महीने फेयरवेल रखनी है ना आपको।
अगले महीने फेयरवेल रखनी। हम तो कहते थे हमको दरोगा जी बात करा दो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सरपंच हैं, उनकी हिम्मत पड़ी थाना से बात करने की। आज तो सीधे आईजी साहब डीजी से पहुंचता है, हम तो दूर की बात। केवल राजनीतिक हस्तक्षेप, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस में नहीं रहेगा तो बदमाश होगा, कुछ लग सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप के हमारे कुछ कर ही नहीं पाते। कई बार लगा टेंशन हो जाता है या हमारी बेइज्जती होती है, तो लगता है कुआं में करके मर जाओ यार, अपने आप को नौकरी छोड़ दो। बेइज्जती पसंद होगी नहीं, और कई जगह ऐसे मौके पड़ते हैं जहाँ बेइज्जती हो जाती है। आज तक खैर मेरी तो बेइज्जती आज तक हुई नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं दिया हमने। कर रहे हैं वो हमारे जो पुलिस के लगभग 1 दर्जन लोग रिटायर हुए हैं। उनके रिटायरमेंट के अवधि में, क्योंकि सबकी सेवा 35 से 40 साल के बीच की है, बहुत कठिन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सेवा करनी पड़ती है। उन कठिन परिस्थितियों में अगर वो स्वस्थ रूप से और निर्विवाद रूप से अगर सेवा को देता है समाज को, तो यह एक बहुत ही सराहनीय है। इस संदर्भ में हमने उनका एक फेयरवेल रखी थी, और इसका उद्देश्य यह रहता है कि जो इतनी बड़ी लंबी 30-40 साल जिस विभाग में काम करता है, वो रिटायर होता है तो उसके मन में भाव जाना चाहिए कि जिस विभाग में हमने इतनी सेवा श्रम दिया है, उस विभाग ने हमें सम्मान दिया है। यह फीलिंग हमारे जवानों के मॉरल को भी बढ़ाती है। अखिलेश शिवरे नामक युवक अपने साथियों से 20 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया। अब उसकी ठगी के शिकार व्यापारी पुलिस थाने में न्याय की फरियाद कर रहे हैं। वो लड़के आए हैं आज घर से, हम भी तो इतनी देर से बैठे हैं, तो 2 मिनट में आया। नंबर लिखे ना सब रे, कोई ये नवीन जायसवाल हैं और 4-5 और इसी तरह के व्यापारी हैं, जिन्होंने लालच में आकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बिना लिखा पढ़ी किए हुए एक जो उनके यहाँ काम करता था, उसको उसने विश्वास में लेकर करीबन 25-30 लाख रुपए के आसपास 5-6 लोगों को चूना लगा के गया है। सिटी सेंटर क्षेत्र में वो रहता था। जब जिनको चूना लगाया है उन लोगों से बातचीत की, पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ हमको इस स्वयं, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के बारे में जानकारी है, अन्य कोई जानकारी नहीं है। ये इस युवक का नाम अखिलेश शिवरे है, जो कि मेरे है ना अंकल चिप्स की एजेंसी है, उसमें है ना एज ए मैनेजर जॉब करता था मेरे यहाँ। ये आज से 3 साल पहले मेरे अंकल चिप्स की कंपनी में मैनेजर था। कंपनी से 3 साल पहले इसने जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद जब मेरे साथ में ही बिजनेस करने लगा था जॉब छोड़ने के बाद, कि मैं आपका कार्य संभाल लूंगा और ऐसे ऐसे हम लोग साथ में काम किएंगे। तो ये मेरी एजेंसी का पूरा काम संभालता था। इसके हाथ में पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा जो भी था रहता था, और थोड़ा बहुत इसने भी लगा के उसको स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जस्ट 1 साल पहले इसने अपनी फर्म बनाई शिवरे सेल्स के नाम से। उसमें है ना इसने लहर का काम लिया, और मेरा कजन राहुल शिवरे जो है, राहुल जायसवाल, उसको इसने है ना झांसे में लिया कि मैं तुम्हें पार्टनर करता हूँ, और 5-7 लाख रुपए उससे करीबन उससे भी लगवा लिया। उसका पैसा लेके ही फरार है, मेरा भी पैसा लेके फरार है। राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय सेमिनार का आज समापन हो गया। समापन अवसर पर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। सदस्यीय चोर गिरोह को
पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने चोर गिरोह से 20 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पासपोर्ट वालों को सुन लेना वाला स्टेनो को। जी सर। बढ़िया अच्छा कल तुमने बढ़िया अच्छी कमेंट की आधे तामिल मैंने कहा लिस्ट के साथ रिवार्ड रोल बोला। टीआई साहब ने हमारे शक कर करके जिंदगी बीत गई और 5 लाख का 50,000 लिखते 5 लाख का लिखा अपने रील वॉश आउट कर लिया नहीं बट ये है ये इज वेरी गुड वर्क डन बाय क्राइम ब्रांच ने जो एक बहुत बड़ा नकबजनी का प्रकरण था बोहड़ापुर थाने का, उसको डिटेक्ट करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। उसके अतिरिक्त उनकी नकबजनी के अतिरिक्त इन बदमाशों से जिनके खिलाफ काफ़ी 8-8, 10 अपराध हैं और भी सामान मिला है, जिसमें अभी तक जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें 16 तोला सोना, 19 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी और 20,500 रुपया नकद, तो लगभग टोटल 6.5 लाख की प्रॉपर्टी बरामद की है। और ये क्रिमिनल जो है उस क्षेत्र में काफ़ी नकबजनियाँ होती हैं, उनसे और भी इससे पूछताछ की जा रही है और मुझे विश्वास है कि इसमें और भी हम डिटेक्ट करने में सफल होंगे। ये एक तो बहुत बड़ी चोरी है, उसके बाद 2-3 और चोरियों का पता लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हम उसकी बरामद करेंगे। महाराष्ट्र क्षत्रिय हित चिंतक सभा के चुनाव आज संपन्न कराए गए। चुनाव में खड़े हुए दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी जीत के दावे प्रस्तुत किए। अरे ऐसे उठाना अंदर नॉमिनेशन हो रहा है। मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने घेरा बहुड़ापुर थाना। मुरैना में संयुक्त अध्यापक मोर्चा की हड़ताल जारी। जनता की रक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों को ही जनता ने धुना। पुलिस ने पकड़ा चोर गिरोह, 6 लाख से ज्यादा का माल बरामद। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कभी न रहे खबरों से वंचित। लॉगिन कीजिए www.खबरअर्पण.in। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।